मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ स्त्रियों को ऐसे कौन से दिन अपने बाल धुलने चाहिए जिन्हें धुलने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और माँ लक्ष्मी हम लोगों से अति प्रसन्न होकर सुख समृद्धि यश कीर्ति विद्या लक्ष्मी धन संपदा देती हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को शास्त्रों में विधान जानकर ही अपने बालों को धोना चाहिए। खासकर स्त्री के लिए बालों का धोना एक समय पर निर्धारित किया गया है। आप अपने समय पर ही अपने बालों को धो सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी बताने से पहले प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तो आइए, सबसे पहले तो बात करूंगी क्या सोमवार के दिन स्त्रियों को बाल धुलने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई सुहागन स्त्री है तो अपने बालों को बिल्कुल सोमवार के दिन धो सकती है। लेकिन यदि कोई स्त्री या कोई कन्या 16 सोमवार का व्रत या सोमवार का व्रत कर रही है तो उसको भूल कर भी सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही रुष्ट होते हैं। मैं सावन के सोमवार या 16 सोमवार में व्रत के दौरान आपका बाल धोना वर्जित बताया गया है। आप यदि व्रत नहीं कर रही हैं तो अपने बालों को आप आराम से धो सकती हैं। यदि कोई कारणवश आपको बाल धुलने पड़े तो आप कारण में ही बाल धुल सकती हैं, अन्यथा आप अपने बालों को व्रत के दौरान धुलने से बचें। अब मैं बात करूंगी मंगलवार के दिन क्या सुहागन स्त्रियों को अपने बाल धोने चाहिए। जी नहीं दोस्तों, मंगलवार के दिन भूल कर भी किसी भी स्त्री को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि मंगलवार के दिन बाल धुलने से उसके सुहाग में और उसके धन संपत्ति में और उसके व्यापार में तरक्की रुक जाती है। क्योंकि मंगलवार के दिन बालों का धुलना सुहागन स्त्रियों का वर्जित बताया जाता है। यदि आपके घर में कोई पूजा पाठ है या किसी कारणवश आपको बाल धुलने पड़ रहे हैं तो उससे पहले आप अपने बालों में आंवले का रस लगाइए। आंवले का रस जब आप अपने बालों में लगा लें, उसके बाद यदि आप अपने बालों को धुलती हैं तो उसका पाप नहीं लगता है। आप बहुत ही ज़रूरत का कार्य हो तभी आप इस क्रिया को करके अपने बालों को धो सकती हैं, अन्यथा आप मंगलवार के दिन या सुहागन स्त्रियों को मंगलवार के दिन बालों को धुलने से बचाव करना चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि बुधवार के दिन क्या सुहागन स्त्रियों को अपने बाल धोने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बुधवार के दिन सुहागन स्त्रियों को और कन्याओं को अपने बाल धो लेने चाहिए। लेकिन यदि किसी कन्या का या किसी सुहागन स्त्री का छोटा भाई है तो बुधवार के दिन बाल धोने से बचाव करें। यदि आपको कोई ज़रूरत है या किसी कारणवश आपको बुधवार के दिन अपने बालों को धुलना पड़ रहा है तो आप अपने बालों को धो सकती हैं। लेकिन आपको बुध के स्वामी श्री गणेश भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनसे माफ़ी मांगकर कहना चाहिए कि मुझे ज़रूरत थी इसीलिए मैंने अपने बालों को धुला है। तो आप भगवान की पूजा अर्चना कर लें जब भी आप अपने बालों को बुधवार को धुलें, यदि आपका छोटा भाई है तो अब मैं बात करूंगी कि बृहस्पति के दिन बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो या वो कन्या हो, क्योंकि ऐसा करने से गुरु भगवान नाराज होते हैं और हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता और व्यापार की तरक्की रुक सकती है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी हमें भूल कर भी बृहस्पति के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। हमें अपने घर में कभी बालों को नहीं काटना चाहिए या बाहर जाके भी अपने बालों को कट नहीं कराना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। आपको किसी भी तरीके से बृहस्पति के दिन अपने बालों को नहीं कटाना है, पोछा नहीं लगाना है और अपने बालों में शैम्पू नहीं करना है, क्योंकि बृहस्पति के दिन सभी लोगों का बाल धुलना वर्जित बताया गया है। यदि बृहस्पति को भी आपको किसी कारणवश बाल को धुलना पड़े तो आप इस क्रिया में आप अपने बालों में हल्दी और बेसन का लेप करिए, उसके बाद आप अपने बालों को धुलिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें दोष नहीं लगता है, बृहस्पति का दोष नहीं लगता है। आप हल्दी और बेसन का लेप करके बालों को धो सकती हैं, अन्यथा आप बृहस्पति के दिन बालों को धुलने से बचें।
शुक्रवार के दिन महिलाओं को जरूर अपने बाल धुलने चाहिए, क्योंकि शुक्रवार के दिन बाल धुलने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। हमारे शरीर की गंदगी सारी निकल जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को शुद्धता और पवित्रता अति प्रिय है। इसीलिए शुक्रवार को वो सुहागन स्त्रियां अपने बालों को बहुत ही अच्छे से साफ कर सकती हैं, क्योंकि शुक्रवार के दिन बालों को धुलने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में धन संपदा, विद्या, कीर्ति सभी गुणों को देती हैं और वो खुश होकर हमारे घर में खिंची हुई चली आती हैं। इसीलिए शुक्रवार के दिन हम लोगों को बेरोक टोक अच्छे से अपने बालों को धुलना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या कोई कुंवारी कन्या हो। इसीलिए हम लोग शुक्रवार को बालों को धुलने का विधान है। आप शुक्रवार को अपने बाल धुलिए और माँ लक्ष्मी को अति प्रसन्न करिए। शुक्र ग्रह जो है वो सुखों का स्वामी है और शुक्र ग्रह जो है वो हम लोगों को ऐश्वर्य, कीर्ति और इस संसार में विख्याति प्रदान करता है। इसीलिए हमें अपने शुक्र ग्रह को हमेशा ही शांत रखना चाहिए और शुक्र ग्रह की हमेशा ही सेवा, पूजा, अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए। शनिवार के दिन सुहागिन स्त्रियों को कभी भी भूल कर भी बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन बाल धुलने से शनि दोष लगता है। यदि किसी कारणवश किसी सुहागिन स्त्रियों को अपने बालों को धुलना पड़े तो उसे अपने बालों में दूध लगाना चाहिए, कच्चा दूध लगाना चाहिए, उसके बाद ही अपने बालों को धुलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें शनि दोष नहीं लगता है। और सुहागिन स्त्रियां कोशिश करें कि अपने पति के स्नान से पहले ये स्नान करें और अपने बालों को धुलें। ऐसा करने से उनके पति पर शनि का दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों, आपको ये क्रियाएं करके अपने बालों को धुलना है। यदि किसी दिन वर्जित है तो आप अपने उपाय करिए, उसके बाद आप अपने बालों को धुलिए। ऐसा करने से हमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगता है। आप इस उपाय को करिए। और लास्ट में अब मैं बात करना चाहूँगी रविवार के दिन। रविवार के दिन हम लोग अपने सारे जितने भी पूरे हफ्ते के छूटे कार्य होते हैं वो कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता है। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगी, यदि कोई स्त्री उसके घर में कोई पूजा या पाठ है या किसी तरीके का त्योहार है और वो भूल कर अपने बालों को नहीं धुल पाई है या किसी कारणवश अपने बालों को नहीं धुल पाई है, तो क्या उसे अपनी पूजा में बैठना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बैठना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का जो मांग भरने का स्थान है, सिंदूर लगाने का स्थान है, वो गंगा स्थल बताया गया है। यानी गंगा स्थल यानी गंगा बोले तो पवित्र, गंगा जो है वो पवित्र है, इसीलिए गंगा स्थान को पवित्र बताया गया है। यदि सुहागन स्त्रियां अपने बालों को किसी कारणवश नहीं धो सकती हैं, सुहागन स्त्रियों को कभी भी ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैंने इस पूजा में अपने बालों को नहीं धो पाया है। आप बेचिंतित होकर अपनी पूजा को प्रारंभ करिए। सबसे बड़ी पूजा में जो बात होती है वो श्रद्धा भाव होती है। आप श्रद्धा भाव से सारी पूजा करिए और आपकी पूजा का आपको अवश्य ही फल मिलेगा। तो दोस्तों, लास्ट में अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। इससे पहले आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आपका कीमती समय और प्यार देने के लिए धन्यवाद।